नमस्कार दोस्तों, इम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको अपडेट दिया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कमांडर अशोक रावत जी को ईपीएफओ ने एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए यहां पर दिल्ली बुलाया है। तो दिल्ली की इस बैठक में ईपीएफओ के साथ हुई इस बैठक में क्या कुछ बड़े निर्णय निकल कर आए हैं, इसी के बारे में जो है आपको आज की इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूं। इसी खबर को यहाँ पर कई प्रिंट मीडिया ने भी यहाँ पर जो है प्रकाशित किया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर कुछ न्यूज़पेपरों की कटिंग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सरकार की पहल पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने ईपीएस 95 पेंशनरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक का उद्देश्य पेंशनरों की लंबित मांगों पर चर्चा करना था। देश भर के लगभग 77 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगी सरकार द्वारा लागू की गई नई पेंशन स्कीम यूपीएस के बाद अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने बताया कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति के साथ हुई इस बैठक में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह, महंगाई भत्ता और पति पत्नी को मुफ्त मेडिकल चिकित्सा सुविधा जैसी प्रमुख मांगों पर चर्चा की गई है। अभी सभी जो लोग हैं 10 साल सर्विस के जिन्होंने की है या ज़्यादा सर्विस की है, 25 साल, 30 साल, 35 साल, उस हिसाब से सबको अच्छा बेनिफिट मिले, इस बात को लेकर हमने आज चर्चा की है और बहुत पॉजिटिव नोट पे चर्चा हुई है। समिति द्वारा उठाए गए मुद्दों और दिए गए सुझावों पर अगले 15 दिनों के अंदर फिर से एक बार यहाँ पर जो है बैठक करने पर सहमति बनी है। बैठक में समिति के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब सरकार यूपीएस के तहत अपना अंशदान 18.5% दे सकती है तो ईपीएस 95 के तहत 1.16% ही क्यों दे रही है। उन्होंने न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये करने की मांग करते हुए कहा कि वह केवल 7,500 रुपये की मांग यहाँ पर जो है कर रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत ने बताया कि एक ओर यह बैठक ईपीएफओ मुख्यालय में हो रही थी, वहीं दूसरी ओर देश भर के ईपीएफओ कार्यालयों में प्रधानमंत्री के नाम, श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे थे। निधि आपके निकट कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री जी और श्रम मंत्री जी को यहाँ पर ज्ञापन सौंपे गए हैं। इस बैठक में अतिरिक्त सीपीएफसी चंद्रमौली चक्रवर्ती, अपराजिता जग्गी, शुभम अग्रवाल सहित समिति के कई वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे थे, जबकि एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से कमांडर अशोक रावत, वीरेंद्र सिंह रजावत, राष्ट्रीय सलाहकार पीएन पाटिल, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा, राजीव भटनागर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बीएस नारखड़े, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा आरस और राष्ट्रीय सचिव सरिता नारखड़े शामिल रही। पेंशनरों को उम्मीद है कि इस बैठक के परिणाम स्वरूप उनकी मांगों पर सरकार जल्द ही सकारात्मक कदम उठाएगी। इस बैठक के बाद कमांडर अशोक रावत जी ने यहाँ पर मीडिया को संबोधित भी किया और मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए और उसमें उन्होंने इस बैठक का ब्यौरा भी बताया। तो कुल मिलाकर इस तरह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए भी अब यहाँ पर जो है सरकार एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में 2 से 3 राज्यों में यहाँ पर बड़े चुनाव यहाँ पर होने हैं, जिसको लेकर सरकार कोई कसर यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहती और इसी को लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को भी यहाँ पर जो है नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। अब क्या कुछ यहाँ पर जो है निकल कर आएगा, कितनी पेंशन में वृद्धि होगी, यहाँ पर 15 दिन के अंदर एक बार फिर से यहाँ पर जो दोबारा बैठक होगी उसमें ही कुछ पता चल पाएगा। इस बैठक में जो कुछ बातें यहाँ पर हुई है, जो कुछ सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं, उसको लेकर ईपीएफओ फिर से एक बार 15 दिनों के भीतर एक और बैठक यहाँ पर करने वाला है। तो 15 दिनों का इंतजार और अभी यहाँ पर जो है करते हैं और इस बैठक के बाद जो अगली बैठक यहाँ पर होगी उसमें क्या कुछ निकल कर आए उसका अपडेट भी आपको हम इसी चैनल के माध्यम से देंगे। ये वीडियो, ये जानकारी, ये अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की खबरों को यदि आप अपने व्हाट्सएप पर पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एम्प्लॉय खबर के व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, जिस पर जो है डायरेक्ट आपको जो है ये खबरें यहाँ पर आपके व्हाट्सएप पर मिल जाया करेगी। तो ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी खबरों के लिए हमारे इस चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।